हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और यहाँ पे देखिए मैं एकदम रेडी हूँ क्योंकि राखी में बच्चों के लिए शॉपिंग करने के लिए उनके साथ जा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए जाने के बाद अब ये शाम का व्लॉग है। मैं आ चुकी हूँ वापस और यहाँ पे मैं अब दूध मैंने सबसे पहले गर्म किया है और बच्चों के लिए डिनर वगैरह बना ही दिया था। और बनाने के बाद मैंने जितने बर्तन है ना सारे क्लीन कर दिए हैं। क्लीन करने के बाद किचन भी क्लीन कर दिया है, अच्छे से क्लीन हो चुका है किचन। और मेरी आदत है ना रात में बर्तन और किचन भी क्लीन करके ही सोती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम जब आप देखते हो ना किचन एकदम क्लीन है तो आपका काम करने का भी मन करता है कि चलो ठीक है काम भी कर लो। नहीं तो फिर लगता है कि सुबह के टाइम में अगर बर्तनों का ढेर दिखाई देता तो कितना गंदा सा फील होता है कि यार इससे अच्छा तो हम क्लीन करके सोते। पहले जब मैं क्लीन नहीं करती थी किचन, मतलब क्लीन तो कर लेती थी लेकिन जैसे बर्तन नहीं वॉश करती थी, ऐसे ही रख देती थी, क्योंकि सुबह के टाइम में मेड आती थी ना तो वो एक अलग आदत बनी हुई थी कि चलो मेड आएगी कर लेगी। लेकिन अब जो है ना अब ऐसी आदत बन चुकी है कि लगता है कि नहीं जब तक क्लीन ना कर लो ना नींद ही नहीं आती है। तो हमेशा ही एक ये आदत बन चुकी है कि रात में सब चीज़ें अपनी जगह पे रख के फिर सोना है। और मार्केट में गई थी, बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी है, जस्ट मैंने बहुत थोड़ा सा लिमिटेड में ही लिया है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही बच्चों के लिए मैं लेके आई थी कुछ और भी चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए जस्ट मैंने ये टॉप लिया है। ये टॉप है, ये बहुत सुंदर है, ये फ्रंट बटन लगे हुए हैं ऐसे शो के और बटन लगे हुए हैं। और साथ में ये एक टॉप है और इसका भी डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा मुझे। और हमेशा ना बच्चे जब मैं शॉपिंग करती हूँ ना तो बच्चों को कोई कभी कंप्लेन नहीं होती है, क्योंकि अक्सर आजकल बच्चों को देखा गया है वो अपनी पसंद से ही शॉपिंग करते हैं। लेकिन मेरी पसंद जो मैं ला देती हूँ वो बच्चे पहनते हैं और उनको बहुत पसंद आता है। और यहाँ पे देखिए साथ में मैं 2 जीन्स भी लेके आई हूँ और ये एक रैग जीन्स है और साथ में एक ब्लैक कलर की। वैसे तो ब्लैक कलर की जीन्स बच्चों के पास बहुत है, लेकिन फिर भी अगर शॉपिंग करना हुआ ना तो एक कोई भी ब्लैक जीन्स तो चाहिए ही चाहिए। और यहाँ देखिए मैं क्लचर भी लेके आई हूँ और ये क्लचर मुझे बहुत पसंद आया था वहाँ पे। और यहाँ मुझे तो वैसे वो मार्केट बहुत महंगी मार्केट लगती है, आप देख सकते हो। ये एक क्लचर मुझे 50 रुपीज़ का मिला है। ये तीनों क्लचर मैं 50 रुपीज़ का लाई हूँ। और साथ में एक पिन है, क्लिप है, ये देखिए बच्चों के लिए, बड़े भी लगा सकते हैं। और सारी चीज़ें अब मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, अलमारी में रख दूँगी। और बच्चों को तो पसंद आया ही है, मुझे भी बहुत पसंद आया। और वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी है, बस लिमिटेड जितना चाहिए था उतना ही। और यहाँ देखिए नाइट में मैं दूध उबाल रही हूँ। दूध उबालने के बाद खाना वाना तो मैं बना ही चुकी हूँ, सारी चीज़ें सब काम मेरा ओके हो चुका है। और दूध उबलने के बाद मैंने बंद करके रख दिया, ढक दिया इसको। और साथ में ये देखिए बेटी का कल फास्ट है तो मैं उसके लिए बनाना लेके आई हूँ। कह रही थी मुझसे कि मम्मी बनाना शेक बनाना, तो मैं बनाना लेके आई हूँ कि शेक बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं अब आ गई हूँ नेक्स्ट डे की मॉर्निंग में, मतलब मंडे को। और यहाँ पे मैं अब भिंडी छौंकने जा रही हूँ। और भिंडी अब मैं छौंक दूँगी, सादा ही छौंकूँगी, कोई मसाले वाली भिंडी नहीं है। जस्ट ऐसे मैं इसको ऑयल में नमक और थोड़ा सा मिर्च विर्च डाल के फ्राई कर दूँगी। और यहाँ पे अब मैं वैसे तो मैं सरसों के तेल में ही सारी सब्जियाँ बनाती हूँ। और आज मुझे जाना है अपनी नंद के पार्लर, क्योंकि राखी में उनके पार्लर में बहुत रश हो जाता है और इस वक्त उनके पार्लर में कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। तो उन्होंने जब मुझसे रिक्वेस्ट किया तो मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं आ जाऊँगी,
क्योंकि मैंने भी ब्यूटिशियन का प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है, और तो इसीलिए वो मुझे हमेशा ही जैसे ही जब भी उनको लगता है कि कोई पार्लर में उनको मेरी नीड है तो बोल देती हैं, तो मैं चली जाती हूँ। हेल्प करने में किसी की कोई बुराई नहीं है। और यहाँ पे देखिए ऑयल जैसी गर्म हो गया है, मैंने ये भिंडी डाल दी। ये 250 ग्राम के लगभग भिंडी थी, और मेरी छोटी वाली बेटी है ना, वो खाना खाएगी, उसका फास्ट नहीं है, सिर्फ बड़ी वाली बेटी का है, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ। और साथ में मैं बनाऊँगी यहाँ पे साबूदाने की खीर, वो बड़ी बेटी खाएगी। वैसे तो उसे मीठा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो सावन का सोमवार होता है ना, इसमें मीठा ही खाते हैं, तो उसके लिए मैं मीठा बनाऊँगी। और वैसे तो मीठा पता नहीं बना तो दूँगी, लेकिन वो पूरा कभी ख़त्म नहीं करती है। जो भी मैं खीर वीर जो बनाती हूँ ना, ख़त्म नहीं करती। और साथ के साथ मैं बाकी काम ख़त्म कर रही हूँ। मेरे घर पे कोई मेड नहीं है, मैं सब काम अपने आप खुद करती हूँ, और मुझे अपना काम खुद करना बहुत अच्छा लगता है। एक तो बॉडी भी हमारी एक्टिव रहती है, और एक्टिव रहने से, हमारे हाथ पैर चलते रहने से सबसे अच्छा होता है कि कभी भी फिर आपको आगे कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होती है। और इतना बहुत ज़्यादा काम नहीं है घर में कि सारा दिन लगे रहो, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो भी थोड़ा बहुत है वो मैं अपने आप ही करना पसंद करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेड मैंने कभी रखा नहीं, या फिर कोई हेल्पिंग हैंड या फिर कोई हाउस हेल्पर मेरे घर में थी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा से रही है। लेकिन अब हस्बैंड के जाने के बाद फिर अब मैं सब काम खुद कर लेती हूँ। एक तो मन भी लगा रहता है काम में, और इतना कोई फालतू वक्त नहीं मिलता कि आपके दिमाग में कोई ऐसी ही कोई गलत बात आए। तो मैं सोचती हूँ कि अपने आप को जितना मैं बिज़ी रख सकूँ, मैं उतना बिज़ी रहने की कोशिश करती हूँ, और मैं रहती भी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा लगता है घर का काम जब आप करते हो, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। और वैसे तो जब कभी घर में बच्चे रहते हैं ना, तो वो कर लेते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं ही कर लूँ। बच्चे तो बाहर की भी भाग दौड़ हमेशा करते रहते हैं, और तो मैं सोचती हूँ कि जब मैं घर में हूँ तो मैं ये सब काम तो कर ही लूँ। और यहाँ मैं झाड़ू भी साथ के साथ लगा रही हूँ कि फटाफट में झाड़ू और पोछा जो है वो काम मैं निपटा लूँ। तो बच्चों के पास बहुत ज़्यादा काम नहीं, वो एक ओरियो को संभालना भी बहुत बड़ा काम है। हमारे घर में जो पेट है ना, उसको संभालना भी बहुत मुश्किल है। उसके लिए खाना पानी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो बच्चे उसमें भी बिज़ी रहेंगे। तो मैंने सोचा चलो ये सब काम तो मैं कर ही लेती हूँ। तो अब मैं देखिए झाड़ू तो मेरा लग चुका है, और मैं झाड़ू अब लगा के धीरे धीरे मैं पोछा भी अपना लगा के कंप्लीट कर लूँगी। और ये जो आप देख रहे हो ना दरवाज़ा, ये हमारे बाहर का एरिया का है, बालकनी का नहीं है। और यहाँ पे देखिए ओरियो, ये हम मेरे पीछे पीछे लगे रहते हैं, ये लगा ही रहेगा जब तक मैं कोई काम करूँगी ना, और मॉर्निंग में ख़ास करके लगा रहता है हमेशा। झाड़ू कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं पोछा लगाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ देखिए झाड़ू लगा चुकी हूँ मैं, और अब यहाँ पे मैंने आलू भी उबाल के रख दिया है। छोटी वाली बेटी कह रही थी कि सैंडविच बना दो या फिर ब्रेड रोल, तो सोचा चलो आलू उबाल दूँ फटाफट। और यहाँ भिंडी बिल्कुल एकदम रेडी है, और एकदम एंड में मैं भिंडी की सब्ज़ी में नमक डालती हूँ, और भिंडी ऑलमोस्ट एकदम रेडी है। तो गैस का फ्लेम अब मैं ऑफ़ करके ढक के रख दूँगी इसको। ये देखिए गैस का फ्लेम ऑफ़ करके मैंने ढक दिया है, और अब मैं फटाफट बाकी और कामों में लग जाऊंगी। यहाँ पे मैंने चावल भी बनने को रख दिया है, और चावल मैं हमेशा मतलब हमेशा नहीं, अक्सर ही ऐसे ही बनाती हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपके साथ एक नए व्लॉग में, और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।